हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर। देखिए, जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। वो ये होता है अक्सर, देखिए, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। अक्सर एक मन में ख़्याल और सवाल ज़रूर आता है, वो ये होता है कि मेरी सैलरी कितनी होगी? कितना सैलरी मुझे मिलेगा? अब होता ये है कि आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया। लास्ट जो राउंड होता है उसमें सैलरी नेगोशिएशन होता है। आप एचआर के साथ नेगोशिएट करते हैं। आपसे पूछा जाता है आपकी सैलरी अभी कितना है, करंट सैलरी कितना है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। आप अपना एक एक्सपेक्टेशन बताते हैं। देखिए, जब भी आप अपना एक्सपेक्टेशन बताएं तो दो तीन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, देखिए, मुझे किसी ने कहा, कभी मुझे किसी शख्स ने ये कहा कि आपको आपकी जॉब की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, यानी कि आपको मार्केट वैल्यू पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक सरल तरीके से समझते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय जो है 100 रुपये पर डे कमाता है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 150 रुपये है, तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरपेड है। इसको इस तरह से समझें कि आपको मिलना तो 150 चाहिए था, बट आपको 100 मिल रहा है, मतलब आपकी थोड़ा सा आप अंडरपेड हो। तो मार्केट वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से ही आप नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज और आपकी मार्केट वैल्यू आपको लगता है कि है, जो कि आपको एचआर को बतानी चाहिए। होता क्या है, जब आप इंटरव्यू पूरा आपका प्रोसेस चलता है, जितने भी आपके राउंड्स होते हैं, चाहे 3 राउंड हो, 5 राउंड हो, जितने भी जो भी प्रोसेस इंटरव्यू का होता है उसमें आपको पता लग जाता है, आपको समझ आ जाता है आपसे कंपनी क्या चाहती है और कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो आप एक फिगर अपने माइंड में लेके चलते हैं हमेशा। पहला चीज़, जैसे मैंने कहा, वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा, आपको उस प्रोफाइल का एक बजट, एक सर्टेन बजट होता है। आपको बातों बातों में एचआर से पता लग जाता है बजट क्या होगा इस प्रोफाइल का, और आपकी एक्सपेक्टेशन और बजट क्या मैच कर रहे हैं कि नहीं। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको पता लग जाता है आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए एक डिसीजन ले सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। देखिए, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है। जब आप नेगोशिएट करते हैं, आप कहते हैं एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। आपसे पूछा जाता है व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, आप कहते हैं एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। एक्सपीरियंस लोगों के लिए थोड़ा सा वो नेगोशिएट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं 30%, 40%, 20%, जो भी आपको लगता है आपका वैल्यू है, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन के साथ आप अपने आप का तालमेल बिठाते हैं, तो आप उसके ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कभी भी अपनी करंट सैलरी गलत ना बताएं, खासतौर से एचआर को। आपको फैक्ट्स बताने होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आपसे सैलरी स्लिप मांगी जाती है, आपसे कई बार बैंक स्टेटमेंट मांगे जाते हैं, और कई बार वेरिफिकेशन भी होता है। आजकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर चलें एचआर के साथ, उनको बिल्कुल फैक्ट बताएं जो भी आपका सैलरी है। अब इसमें विन विन सिचुएशन एक तरीके से आपकी हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, कोई कैंडिडेट गया इंटरव्यू के लिए, उसका सिलेक्शन हो गया, जॉब, वो सैलरी नेगोशिएट एचआर के साथ कर रहे हैं। ऑलरेडी कैंडिडेट के पास एक ऑफर है। यहाँ पे आप थोड़ा सा यू कैन प्ले। कैसे? यहाँ पे आपको पता है यू ऑलरेडी हैव अ ऑफर, तो आप उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास 30% का ऑफर है, वहाँ पे आप यू कैन गो बियॉन्ड। वहाँ पे आप थोड़ा सा नेगोशिएट और अच्छा करके यू कैन थिंक अबाउट इट कि ठीक है भाई, आई ऑलरेडी हैव अ ऑफर, तो मैं थोड़ा सा कुछ इसके ऊपर अपना एक तरह से कर सकता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, देखिए, बहुत ज़्यादा रिजिड भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका रोल बहुत अच्छा है, तो आप उस पर रिजिड भी ना हो। एक पर्टिकुलर फिगर के साथ आप मैच करें, डिस्कस करें और सैलरी नेगोशिएशन वहाँ पर क्लोज करें। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको लगता है आपको सैलरी के अलावा और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलती हैं, कहीं कहीं पर बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पिक एंड ड्रॉप है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी दे रही है आपको, आपका अप्रेजल पॉलिसी वहाँ पे अच्छा है, इंक्रीमेंट अच्छा है, आपका आपका इंक्रीमेंट जो कंपनी का पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छा है, आपको बाकी एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, या वेरिएबल कुछ टारगेट इंसेंटिव्स वगैरह वहाँ पर हैं, तो फिर आप वहाँ पे इन चीज़ों को भी सोच के डिसीजन ले सकते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। सो यू कैन ऑब्वियसली फाइट फॉर दैट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।